अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुज़र रही होगी। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। हमारे आज के शो का ताल्लुक़ पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात से है, और इसमें उस तशवीश का इजहार करना है जिस तशवीश में इस वक्त ग़ालिबन चीन की हुकूमत मुब्तला है या थोड़ा ज़रा सी शाकी है पाकिस्तान के हवाले से। और अब चीन ने भी ग़ालिबन इसी वजह से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्द गिरोह हैं उनके ख़िलाफ़ हतमी कंक्लूसिव कार्रवाई की जाए। इस ख्वाहिश का इजहार कहाँ हुआ, कब हुआ, इस पे हम बाद में आते हैं। पहले आपको याद दिलाते चलें, हमने इस पे शो भी किया था कि 22 जून को वाइट हाउस यानी अमरीकी दारकूमत में सदर जो बाइडन और अब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात के बाद एक एलानिया जारी हुआ। उस एलानिया में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी के हवाले से एक लिहाज से तो मज़म्मत की गई, दूसरा ये भी कहा गया कि जितने भी आइसिस, दाइश, अल-कायदा, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे गिरोह हैं उनके ख़िलाफ़, यानी वो गिरोह हैं जो जिन पे अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। तो दोनों रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि इन गिरोहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और जो सरहद पार हमले हैं उनको रोकने की को यकीनी बनाया जाए, यानी बराह रास्त पाकिस्तान से मुतालबा था। इस मुतालबे के बाद पाकिस्तान में एक लिहाज से एक तूफ़ान खड़ा हुआ। दफ्तर ख़ारजा ने इसको पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत के मुतरादिफ करार दिया और ये भी कहा कि ये सिफारती आदाब के मुनाफी है, क्योंकि पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हर मुमकिन ताउन करता रहा है और उसने ख़ुद अब पाकिस्तान के हज़ारों फ़ौजियों की और शहरियों की जानें गंवाई हैं। इसके बाद अमरीकी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा में तलब करके एक एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया गया। और हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने भी इस हवाले से बहुत ही एक धुआंधार तकरीर की और भारत में होने वाले इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में भी इज़हार ख़याल किया, यानी काफ़ी मज़म्मत की भारतीय हुकूमत की। और इस कॉन्टेक्स्ट में ये तो थी 22 जून की मुलाकात। अब 22 जून ही को तकरीबन उसी वक्त पेरिस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके चीनी हम मनसब ली चियांग के दरमियान भी एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में भी चीनी वज़ीर आज़म ने जो कहा वो तो बज़ाहिर तो दोनों रहनुमाओं ने जो रस्मी जुमले होते हैं एक दूसरे के बारे में कि हमारी दोस्ती हिमालय के पहाड़ों से बुलंद और बहरे हिंद से गहरी है और हम एक दूसरे के टाइम टेस्टेड दोस्त हैं, बिलाशुबा इन दोनों रहनुमाओं की तरफ से इस अमर का इजहार किया गया। और चीनी वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में चीन हमेशा अपना साथ देता रहेगा। लेकिन जो बीजिंग में दफ्तर ख़ारजा से जारी हुआ एलानिया है उसमें ये वाज़े किया गया है कि चीन को उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्द गिरोह हैं उनके ख़िलाफ़ हतमी मौसर कार्रवाई की जाएगी। चीनी एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। तो ये पहली मरतबा हुआ है कि चीन की तरफ से इस नौइयत का एक मुतालबा, एक लिहाज से मुतालबा ही है, उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की लेकिन डिप्लोमेटिक ज़बान इस्तेमाल की गई, लेकिन ये मुतालबा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो भी दहशत गर्दी के में मुलव्वस गिरोह हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हालांकि आपको याद है कि जैश मोहम्मद पे 2 साल तकरीबन 1.5 साल चीन ने टेक्निकल एक होल्ड लगाए रखा था अक़वाम मुत्तहिदा में, और उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो करारदादें पेश होने जा रही थी उसके ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार की तरह चीन खड़ा रहा और उसका ताल्लुक़ था बराह रास्त जैश मोहम्मद से। लेकिन अब ये लगता है कि चीन का पैमाना भी लबरेज़ हो चुका है और इसकी ग़ालिबन वजह यह है कि उनके ख़्याल में पाकिस्तान अब अमरीकी कैंप की तरफ झुक चुका है और ज़ाहिर है उनको एक स्ट्रेटजिक क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली। हमने पहले भी इसका ज़िक्र किया था कि चीनी हुकूमत को चाहिए स्ट्रेटजिक क्लैरिटी कि पाकिस्तान दरअसल चाहता क्या है, किस सिमत में इसकी खारजा पॉलिसी जा रही है। और इस हवाले से हाल ही में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक ट्वीट भी किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि
اشارہ کیا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی طرف کہ ہم نے سنا ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان کی معیشت 2035 میں $1 ٹریلین تک پہنچ جائے گی، لیکن بہت اچھا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں جو پرندہ ہو وہ جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے 2 پرندوں سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے مشاہد حسین سید صاحب نے توجہ دلائی کہ ہم نے چینی حکومت کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، جو معاہدے کیے تھے، کتنا اچھا ہوتا کہ وہ ان پہ تیز رفتاری سے عمل درآمد ہوتا، کیونکہ سی پیک کے تحت جو معاہدے ہیں ان کی میعاد، زیادہ تر کی میعاد 2030 تک یہ تمام سی پیک چلنا ہے۔ تو اگر اس وقت تک ہی تمام منصوبوں پر عمل درآمد تیزی سے ہو جائے تو وہ بھی کایا پلٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ مشاہد حسین سید صاحب نے بھی اس تشویش کا اظہار کیا جو ہمیں اس وقت بیجنگ میں اور چینی سفارتکاروں میں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ اس کا اظہار حال ہی میں خیبر پختونخوا میں پشاور میں ایک تقریب سے ہوا جس کا تعلق تھا سی پیک سے، لیکن اس میں کسی چینی سفارتکار نے شرکت نہیں کی، بلکہ چینی ناظم الامور مس بھنگ نے آن لائن اس میں شرکت کی اور اپنا ایک پیغام پڑھ کے سنا دیا۔ تو بحیثیت مجموعی اس وقت چین بھی شاکی ہے، تھوڑی سی تشویش ہے اس کو، اور اس کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں جو گزشتہ 8-9 سالوں کے دوران سرگرمی تھی وہ اب نہیں رہی، اس لیے کہ پاکستان کا نظام اب امریکہ اور مغرب کی طرف جھکا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔